गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लिविंग इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हम कहाँ रहते हैं? एक सुंदर से संसार में। और लिविंग ब्यूटीफुल इन अ वर्ल्ड। यहाँ बच्चों दो क्लासरूम दिखाए गए हैं, एक ये क्लासरूम और एक ये। दोनों में बताना बच्चों क्या क्या डिफरेंस है। जैसे इस क्लास में यहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे क्लास साफ़ है। यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पे देखो शोर शराबा मचा रहे हैं। यहाँ पे सारे बच्चे एक एक करके सारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस हैं। तो चैप्टर पढ़ते बच्चों। A small boy and his grandfather are going for a walk on the way. See municipal workers correcting revision in a garbage. दोबारा पढ़ते हैं बच्चों, दोबारा से। A small boy and his grandfather are going to for a walk on the way. See municipal workers collecting rubbish in a garbage trolley. उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा और एक उसके दादाजी सैर कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में नगर पालिका के कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली में कुछ इकट्ठा करते देखा। पुनीत, ग्रैंडपा, हु आर दिस पीपल एंड व्हाट आर दे डूइंग? उसने पूछा, पापा ये वे लोग कौन है, वे लोग क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर, इसके दादा ने कहा, दे आर म्यूनसिपल वर्कर्स, वे सब नगर पालिका के कर्मचारी। दे आर कलेक्टिंग गार्बेज, वे कूड़ा इकट्ठे, लाइक वेस्ट पेपर, खराब कागज़, नैपकिन्स जो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, प्लास्टिक बोतल्स, स्लीपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, रैपर्स, एम्प्टी पॉकेट्स, कार्टन्स, ये सब इकट्ठे कर रहे थे वो लोग। अभी बच्चे छोटा पुनीत पूछ रहा है, हु थ्रोन देम आउट? वो कौन लोग हैं जो इसे बाहर फेंकते हैं? ग्रैंडफादर, दादा बोलते, पीपल यूज मेनी थिंग्स एवरी डे। कई लोग हमेशा कई नई चीज़ में, व्हेन दिस थिंग्स आर नो लॉन्गर यूजफुल, जब वो चीज़ें ज़्यादा दिनों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, दे थ्रो देम अवे, वे लोग उसे बाहर की तरफ फेंक देते हैं। याद करो बच्चे, दोनों बच्चे और उसके दादा ये साथ में यहाँ पे म्यूनसिपल के वर्कर ट्रॉली लेकर कूड़ा करकट जो भी है वहाँ पर पड़ा उठा रहे हैं। पुनीत, I have to have noticed students in my school throwing bits of paper, napkins and wrappers here and there during school time. ये बोल रहा पुनीत, मैंने स्कूल के दौरान कागज़ के टुकड़े, नैपकिन लपेटने वाले कागजों को इधर उधर फेंकते देखा है। Grandfather, some like throwing even peels of bits, fruit of public places like them stand, railway station, markets and streets. उसने देखा कई लोग जो है कहाँ पर कूड़े फेंकते हैं? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों तथा गलियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छिलके, फल फूल के छिलके वो आदि फेंक देते हैं। पुनीत, ग्रैंडपा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई ऑफन सी हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़ों का ढेर इन द स्ट्रीट, गली में, मार्केट प्लेसेस, बाजारों की जगह में। दिस मेक्स आवर स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेस लुक वेरी अगली एंड अनप्लीजेंट। मतलब कोई देखने लायक चीज़ नहीं है। लोग मार्केट को गंदा, बहुत गंदा, और गलियां बहुत गंदी। ग्रैंडफादर, दे नॉट ओनली गिव आउट ऑफ फाउल स्मेल एंड अट्रैक्ट फ्लाइज एंड द मॉस्किटो, समटाइम्स स्टे एनिमल्स मेक दिस प्लेसेस डर्टियर बाय स्प्रेडिंग बाय गार्बेज ऑल अराउंड। अभी उसके दादा बोल रहे हैं, दे नॉट नो फाउल स्मेल, वो गंदी महक देने के अलावा बदबू आती, मक्खियाँ मच्छर भी आकर्षित होते हैं। कभी कभी आवारा पशु गंदगी को चारों ओर फैलाकर इंसानों को और भी गंदा कर देते हैं। पुनीत, लुक ग्रैंडपा, द डर्टी वाटर ओवर देयर इज फ्लोइंग ऑन द रोड एंड मेकिंग द प्लेस डर्टी एंड फिल्दी। अब कह रहे हैं, दादाजी वहाँ देखो, वह गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिसने इस स्थान को गंदा और भद्दा बना दिया है। उसके दादा बोल रहे बच्चों, ग्रैंडफादर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दिस प्लेस लुक सो बैड? क्या तुम जानते हो यह स्थान बुरे क्यों दिखाई देते हैं? पुनीत, आई थिंक दैट
wrappers and plastic waste materials choke the drains and make the dirty and water stagnate। मतलब ये कह रहा, पुनीत कह रहा है, मेरा विचार है कि कोई कागज़ उससे जाकर वहाँ पर नाले में फंस गया होगा, उसके बहाव को रोक रहा होगा, जिससे गंदा पानी जमा हो जाता है। ग्रैंडफादर, उसका दादा बोल रहे, यस तुम सही हो, यू आर राइट, द ओवरफ्लोइंग वाटर बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज। हाँ तुम ठीक कहते हो, नाले से बाहर बहता हुआ पानी मच्छरों के पलने का स्थान तथा सभी प्रकार की बीमारियों का केंद्र बन जाता है। पुनीत, आई थिंक इफ ऑल आर यूज less of plastic metals and throw our waste material into the dustbins, it may reduce filth around us and make our cities and villages clean and beautiful। ये कह रहा है जो हमारे यहाँ के, यदि हम आप विचार करें तो हम लोग कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और बेकार की वस्तुएं कूड़ेदान में फेंकें और चारों ओर गंदगी कम हो सकते हैं। हम और हमारे शहर तथा गांव ब्यूटीफुल, सुंदर और साफ सुथरे दिखाई दे सकते हैं। ग्रैंडफादर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दादाजी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पुनीत, बट ग्रैंडपा टेल मी वेयर डू दे टेक द ट्रैश एंड व्हाट डू दे डू विथ इट। बट दादाजी हम बताइए तो ये कूड़ा करकट कहाँ ले जाते हैं और इसका क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं। ग्रैंडफादर, इट इज़ वेरी सिंपल, द ट्रैश फ्रॉम लोकल एरियाज कैरिड इन अ लार्ज कंटेनर्स एंड डम्प्ड इन ओपन प्लेसेस टू लैंडफिल सेट्स आउट द सिटी। मतलब कई जो वहाँ पे जो खाली जगह होती हैं उनको भरने के लिए जो कूड़े करकट होते हैं वो ले जाया जाता है। व्हेन द लैंडफिल इज़ फुल ऑफ लेयर ऑफ डर्ट इज स्प्रेड ओवर द गार्बेज, जब वहाँ की ज़मीन भर जाती है, लेयर ऑफ स्टड स्प्रेड ओवर द गार्बेज, इट प्रिवेंट्स द ट्रैश फ्रॉम ब्लोइंग अराउंड द कीप एनिमल्स अवे। तो वहाँ से जो कूड़ा करकट भर जाने के कारण वहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इन सम एरियाज द ट्रैश इन बर्nt इन यूज फर्नेसेस। कई कूड़ा करकट ऐसे कुछ क्षेत्रों को भट्टियों को जला दिया जाता है जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। जब कूड़ा करकट हम जलाएंगे उससे बहुत सारी पोल्यूशन, गंदगी हवाएं बाहर निकलती है। पुनीत, इज़ देयर एनी अदर वे टू ट्रीट द ट्रैश? का कोई और कारण है कूड़े को ख़त्म करने का? दादाजी उसके कह रहे हैं, ऑफ कोर्स अनदर वे टू ट्रीट द ट्रैश टू रिसाइकल इट। अब पुनीत पूछ रहा है रिसाइकल, व्हाट इज़ रिसाइकल? उसके दादा बता रहे हैं, रिसाइकल इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग मटेरियल्स लाइक आयरन, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, शीट्स ऑफ पेपर्स, टिल फॉइल्स एंड आयरन स्क्रैप्स। इसके दादा बोल रहे हैं हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। दोबारा उपयोग क्या होता है दादाजी? ये दोबारा उपयोग होता है जिसमें लोहे, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन के थैले, कागज़, पन्ने, टीन की परतें, लोहे के कचरे जैसे सामान को फिर से प्रयोग में लाया जाता है। पुनीत, इट्स अमेजिंग इफ ऑल ऑफ अस लर्न टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड रिसाइकल मटेरियल्स इन आवर एवरीडे लाइफ, वी वुड मेक आवर सिटीज, विलेज एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस टू लिव। अगर हम यदि हमसे दैनिक जीवन वस्तुओं को दोबारा प्रयोग में लाने की प्रति थोड़ा सा और सावधान हो जाते हो, हम अपने गांवों और शहरों को साफ सुथरा बनाने के लायक हो जाएंगे। गार्बेज, ट्रैश, कूड़ा करकट, फॉइल, मेटेलिक धातु की परत, रैपर, लपेटने का कागज, कॉटन, कार्डबोर्ड, गत्ते का डिब्बा, पील्स, स्किन ऑफ छीलन, चॉक्ड, रुका हुआ या बंद, डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन, नुकसान, ब्रीड, गिव बर्थ, पैदा करना, पडलेस, पानी के छोटे गड्ढे, कंटेनर, बड़े बड़े बर्तन जो बड़े बड़े अपने ट्रक देखे होंगे उसे बोलते कंटेनर, डम्प्स, कूड़े के ढेर, फर्नेसेस, किल यानी भट्टियाँ। पीपल थ्रो इवन यूजफुल थिंग्स आउटफुल, पीपल थ्रो इवन यूजफुल थिंग्स आउटसाइड। क्या वो लोग अपने बाहर चीज़ें फेंक देते जो यूज़फुल होती हैं? नो, गलत, नहीं फेंकते, यानी फॉल्स। द हेप्स ऑफ गार्बेज लुक अगली एंड अनप्लीजेंट, राइट।
वो बहुत ही गंदा और भद्दा नज़र आता है। puddles of dirty water the favorite places of mosquitoes? Yes, मॉस्किटोज़ के लिए जो गंदी जगह होती हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह होती हैं, मच्छरों, मॉस्किटो, जितने भी गंदी मक्खी चीज़ें होती हैं उनके लिए। ट्रैश फ्रॉम स्कूल इज लोडेड इनटू अ गार्बेज ट्रक्स? यस। अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस गिव प्लेजर टू एवरीवन? यस। जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी होगी तो हमें अच्छा लगेगा और हमें वहाँ पे अच्छा लगेगा जाना, घूमना फिरना। लिस्ट सम ऑफ थिंग्स पीपल शुड थ्रो इन पॉलीथीन, पेपर, पॉलीथीन एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने ऊपर पढ़ा है। हाउ डू द ड्रेन्स गेट चोक्ड? जो नाले वो कैसे भर जाते हैं? वेयर चोक्ड, जब उसमें पन्नियाँ फंस जाती है उस नालियों के बीच में, इस कारण वो प्लास्टिक रैपर्स, पॉलीबैग फंस जाते हैं, इस कारण से हमें वो परेशानियाँ देती हैं। वेयर डू वी द वर्कर्स पुट द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन्स? The workers push the trash from the dustbins in large containers and take it outside the city. वो लोग उसे शहर के बाहर फेंक देते हैं। How will our cities or villages become beautiful when we not throw the garbage outside? How do we keep animals? How do we keep animals away from the garbage? We keep animals from the garbage, spreading a layer of dirt on the garbage.